आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया है कि दो वस्तुओं ए तथा बी के लिए उसके ताप क्रमशः हमें 727 डिग्री सेल्सियस तथा 327 डिग्री सेल्सियस दिए हुए हैं। इस तरह उनसे विकिरित होने वाली ऊष्माओं की दरों का मान एच ए तथा एच बी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तब हमें पूछा जा रहा है एच ए अनुपात एच बी का मान कितना होगा। विकल्प के रूप में उसके मान हमें 727, 327 अनुपात पर 5:3, 25:9 या 625:81 के रूप में दिया हुआ है। तो कौन सा मान सही होगा वो हमें देखना है। दिए क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। दो वस्तुएं हमारे पास है ए और बी, उनके ताप क्रमशः कितने दिए हुए हैं। टी ए के रूप में यदि हम देखें तो हमारे पास दिया है 727 डिग्री सेल्सियस, और टी बी के रूप में देखें तो बी का तापमान यहाँ पर दिया है 327 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना होगा, इसे हम परिवर्तित कर लेते हैं यहाँ पर किस पे, अभी हम इसे परिवर्तित कर लेते हैं केल्विन पर। तो इसे हमने 273 जोड़ना होगा। 273 जोड़ने के बाद इसका मान कितना आता है, इसका मान बनता है 1000 केल्विन टी ए के रूप में। ठीक है, अब इसी तरह टीबी की बात की जाती है तो हम उसे टीबी को क्या लिखते हैं, टीबी हमारे पास होगा 327 धन 273, मतलब टीबी का मान हमारे पास कितना 600 केल्विन के रूप में। ठीक है, ये तो तापमान के मान हमें मिल गए। अब हमें यहाँ पर जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है उनके ऊष्माओं की दर, विकिरित ऊष्माओं की दर हमें कितनी दी हुई है, इसे एच ए के रूप में प्रस्तुत किया गया है और बी के लिए उसे एच बी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो दो वस्तुएं हमारे पास। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके लिए कि किसी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा विकिरण की दर। तो किसी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा विकिरण की जो दर होती है ई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसका मान क्या है, स्टीफन के नियम के अनुसार इसका मान सिग्मा टी की घात 4 के रूप में होता है। इसका मतलब ये है कि किसी एकांक पृष्ठ से एकांक समय में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा विकिरण की दर का मान ये ई से प्रस्तुत होता है। ठीक है, जिसका मान सिग्मा टी की घात 4 के रूप में प्रस्तुत होता है। सिग्मा यहाँ पर क्या है, स्टीफन नियतांक को बता रहा है, और ये नियम क्या बता रहा है, नियम स्टीफन के नियम को प्रदर्शित करता है। इस तरह हमने ये देखा कि ई का जो मान होता है वो समानुपाती होता है टी की घात 4 पर, मतलब पदार्थ के लिए उसके केवल तापमान की घात 4 के अनुक्रमानुपाती वह होता है। तो हमें क्या क्या मान दिए हुए हैं उसके हिसाब से हमें मान देखना होगा, अनुपात देखने होंगे। तो ई के लिए हमने इसे क्या लिखा, ई ए बटे ई बी के रूप में लिख लिया पहले। तो इसका मान क्या होगा, टी ए घात 4 के रूप में, और नीचे मान होगा टी बी घात 4 के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर हम ई ए ई बी को क्या लिखा गया, प्रश्नानुसार एच ए और एच बी से प्रस्तुत किया गया है। तो इनके मान हमारे पास टी ए का मान कितना, टी ए का मान हमें दिया है 1000 के रूप में, तो हमने उसे 1000 ले लिया, और नीचे हमारे पास क्या मान है 600 है, तो 600 हमने ले लिया, घात यहाँ पर 4 रख दिए। तो ये शून्य शून्य कटेगा, यहाँ पर कटेंगे तो एच ए का मान एच बी के अनुपात के मान के अनुसार कितना मिलेगा, यहाँ पर 10 की घात 4 होता तो इसे हमने 10 की घात 4 10,000 हमने लिख लिया। ठीक है, और 6 का हम यदि करते हैं तो 6 का 36, और यहाँ पर भी 36 के साथ। ठीक है, अब इस तरह से हमने हल किया तो ऊपर का मान बनता है 625 के रूप में और नीचे मान बनता है 81 के रूप में। तो हमें एच ए अनुपात एच बी का मान कितना मिलता है, एच ए अनुपात एच बी का मान हमें 625/81 के रूप में मान प्राप्त होता है। तो ये हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर हुआ, 625/81 अनुपात के रूप में ऊर्जा विकिरण की दर का। तो विकल्प के रूप में हम इसके मान को देखें तो हमारे पास विकल्प डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, 625/81। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।